गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बेटा एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इसमें हमें एक सर्कल दे रखा है ओ जिसका सेंटर है, और ये ट्रायंगल दे रखी है जिसमें पी क्यू साइड 24 है और पी आर साइड 7 सेंटीमीटर है। अब हमने बेटा 9th क्लास में पढ़ा था कि जब कोई डायामीटर है ये और ये हमारी रिमेनिंग सेगमेंट में बना हुआ एंगल है, तो ये सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है। यानी एक सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल जो होता है वो एक राइट एंगल होता है। तो ये ट्रायंगल हमारी कैसी बनी बेटा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी। ये जिसमें हमारा बेस है, ये हमारी परपेंडिकुलर है, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे बेटा। तो यहाँ से हमारी क्यू आर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सॉल्व करके हमने इसकी वैल्यू निकाल ली बेटा। क्यू आर की वैल्यू आई हमारी 25 सेंटीमीटर। यानी जो डायामीटर आया है हमारा, ये कितना आया है बेटा? 25 सेंटीमीटर। अब इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी बेटा हाफ होगी, तो रेडियस हो जाएगी 25/2। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडिड पार्ट। इसमें हमारा शेडिड पार्ट कौन सा है बेटा? ये वाला है हमारा शेडिड पार्ट। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें बच्चों, तो ये सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल के अंदर से मैं ये ट्रायंगल को हटा दूं तो ये हमारा शेडेड पोर्शन बच जाएगा। तो इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया? एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला, और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को माइनस कर देंगे। अब पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है। तो सेमी सर्कल का हो जाएगा हाफ, और आपको मालूम है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हमारा सॉल्व करके सारी कैलकुलेशंस करने के बाद आंसर हमारा आ जाता है बेटे 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? ये हमारे दो कंसेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। बड़े की रेडियस 14 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा बेटा? अगर मैं इस बड़े वाले सेक्टर में से ये छोटे वाले सेक्टर को हटा दूं तो ये शेडेड पार्ट बच जाएगा। तो इसका हमारा फॉर्मूला हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो हमने वैल्यूज़ रख दी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। दोनों में से हमने क्या किया? θ/360 इंटू पाई को कॉमन ले लिया, और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बच गया। सबकी वैल्यूज़ पुट की, और वैल्यूज़ को सब पुट करके सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया है हमारा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 3 आप लोग मुझे ट्राई करके सेंड करोगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बेटा, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये पूरी ही हमें शेडेड नज़र आ रही है। यानी कि ये ट्रायंगल भी हमारी शेडेड है और इसके ऊपर सर्कल भी पूरा शेडेड है। तो इसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? कि या तो इसके दो तरीके हो सकते हैं बेटा। कि पहला तरीका, आप इस ट्रायंगल के एरिया में इस पूरे सर्कल का एरिया जोड़ दो, और उसमें से ये कॉमन पार्ट छोटा सेक्टर माइनस कर दो। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा? कि आप इस ट्रायंगल के एरिया के अंदर
ये जो बड़े वाला सेक्टर है हमारा यानी मेजर सेक्टर, इस मेजर सेक्टर को ऐड कर दो। ठीक है बेटा। अब ये हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल दी है, आपको मालूम है, आपने फॉर्मूला पढ़ा भी हुआ है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 A²। तो इस ट्राइंगल का हम सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, √3/4, क्योंकि साइड हमें 12 सेंटीमीटर दी है तो हो जाएगा 12 × 12। इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 36√3 cm²। ये हमारा आ गया है बेटा इस ट्राइंगल का एरिया। अब हमें क्या निकालना है, जो हमारा सर्कल वाला पार्ट बचा है यानी ये मेजर सेक्टर वाला पार्ट, इसका हमें एरिया निकालना है। अब आपको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों ही एंगल बराबर होते हैं क्योंकि तीनों साइडें बराबर हैं। तो हर एक एंगल, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो 180 को 3 में हमने बांटा तो हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो जब हमारे ये माइनर सेक्टर में एंगल 60 बना, तो ये जो हमारे सेंटर पे ये कंप्लीट एंगल है ये पूरा 360 का है। तो उसमें से ये हमने घटा दिया 60 डिग्री, तो हमारे मेजर सेक्टर का जो एंगल बचेगा वो कितना बचेगा, 300 डिग्री। तो एरिया ऑफ शेडिड पार्ट का एरिया अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया फॉर्मूला क्या था, θ/360 × πr², और ट्राइंगल का एरिया हमने अभी ऊपर निकाला ही है, ये है 36√3। यहाँ पर थीटा की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, 300 पुट कर देंगे, बटे में 360। हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंगल को 60 नहीं पुट कर देना है क्योंकि वो फिर माइनर सेक्टर का एरिया हो जाएगा। और आर की वैल्यू रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 × 6 + 36√3। 0 से 0 कैंसिल कर लो, 6 से काटा, 6 5 = 30 और 6 6 = 36। इस 6 से हमारा ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा बच जाएगा 30 × 22/7 और इधर 36√3। दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया 660/7 + 36√3 cm²। क्वेश्चन 5 भी इजी है बेटा। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे।